दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर एक बूढ़ा मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ने जाए और वहां उसे एक अनजान रोती हुई जवान लड़की मिल जाए तो क्या होगा? आखिर वो लड़की कौन थी? वो समंदर में अकेली कैसे पहुंच गई? क्या वो भागी हुई थी या फिर किसी बहुत बड़े राज को छुपा रही थी? उस बूढ़े मछुए ने उस लड़की को देखकर ऐसा क्या देख लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली? क्यों उस लड़की ने बूढ़े मछुए से कहा, अगर मेरी सच्चाई जान ली तो तुम्हारा चैन हमेशा के लिए खो जाएगा? और वो कौन सी रात थी जब समंदर की लहरों ने वो राज खोल दिया जिसे सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया? क्या उस लड़की की कहानी सच थी या उसके पीछे था कोई बहुत बड़ा झूठ? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसे राज की गाथा है जो आपको हिला कर रख देगी। वाराणसी की तंग गलियों में एक मोड़ पर खस्ता हाल ईंट पत्थर का मकान था। उसी में उम्र की ढलती सांझ को गिनता बैठा था भार्गव, जो हर सुबह नाव लेकर गंगा में उतरता, जाल डालता और जितनी मछलियां मिलती उसी से दिन का गुजारा करता। उस दिन भी वही कहानी थी। थक कर लौटने पर जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांस जैसे अटक गई। उसके बिस्तर पर एक दुबली पतली मासूम सी लड़की लेटी थी। चेहरा चांदनी जैसा उजला, आंखें गहरी और उम्र कोई 17-18 साल के आसपास। भार्गव की आवाज लड़खड़ा गई। तू कौन है? मेरे घर में कैसे घुस आई? और मेरे बिस्तर पर कोई शर्म हया है या नहीं? लड़की घबरा कर उठी। उसकी आंखों में डर और लाचारी साफ नजर आ रही थी। धीमे से बोली, वक्त आने पर सब बताऊंगी, अभी मुझे यहीं रहने दो। भार्गव गुस्से में कांप उठा। ये कैसी बातें कर रही है? ना तुझे जानता हूं, ना कोई नाता है तुझसे। मैं बूढ़ा आदमी, तू जवान लड़की, ये सब ठीक नहीं है। निकल जा यहां से। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। वह पैरों में गिर पड़ी। कृपया मुझे यहां रहने दो, जो कहोगे कर दूंगी, बस मुझे मत निकालो। भार्गव ने गहरी सांस ली। अरे, मैं खुद जैसे तैसे अपना पेट भरता हूं, तुझे क्या खिलाऊंगा? लड़की ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आप हां कह दीजिए, सब अपने आप संभल जाएगा। भार्गव ने थके हुए स्वर में कहा, ठीक है, रह जा। लेकिन लड़की ने तुरंत कहा, एक शर्त है, पहले आपको मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर भार्गव हक्का बक्का रह गया। शादी? तू होश में है? मेरे और तेरे बीच? लड़की की आवाज में दर्द और एक रहस्यमयी ठहराव था। हाँ, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त शादी करनी है। यह सब भार्गव की समझ से बाहर था। देर तक सोचता रहा, उलझता रहा, फिर जैसे हालात के सामने हार मान ली। उसी टूटी छत के नीचे एक बूढ़ा मछुआरा और एक रहस्यमय लड़की शादी के बंधन में बंध गए। रात भर भार्गव करवटें बदलता रहा। दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। ये लड़की कौन है? क्यों आई है मेरी सूनी जिंदगी में? रात गहराती रही। वह खामोशी से उसे देखता रहा। इस रिश्ते में न कोई उल्लास था, न कोई सपना, बस एक अजीब सी बेचैनी थी जो दिल को कस रही थी। ये सब कोई सपना तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया। अभी सुबह की किरण भी नहीं फूटी थी कि भार्गव अपनी पुरानी नाव की रस्सी सुलझाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मछलियां पकड़ने जा रहे हो? वह पलटा, देखा, लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में वही गहराई, वही शांत झील जैसा सन्नाटा। भार्गव ने रूखे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन किस्मत क्या लेकर आएगी ये कौन जानता है? लड़की ने हल्की मुस्कान दी। सब अच्छा होगा, देख लेना। भार्गव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपनी नाव उठाई और समंदर की ओर बढ़ गया। मगर उस दिन मछलियां पकड़ने के बजाय उसके भीतर बस एक नाम गूंजता रहा, मिताली। उसका थका हुआ 80 साल का जिस्म और उलझा हुआ मन बार बार खुद से सवाल करता, कौन है ये लड़की? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? क्या इसके इरादे सही हैं? घंटों तक जाल डालने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया। समंदर की लहरें जैसे उसके मन की थकान को समझ रही थीं, उसे अपने अंदर डुबो लेना चाहती थीं। जब लौटकर घर आया तो देखा मिताली दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की झलक थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, मछलियां मिली? भार्गव ने सिर झुका लिया। आज भी खाली हाथ लौटा हूं। मिताली ने बस मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, भूखे रहकर भी साथ निभाना ही तो असली साथ होता है ना। उस रात चूल्हा नहीं जला। घर में खामोशी का साया था, मगर मिताली की मौजूदगी जैसे उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी गर्मी ला रही थी। सुबह फिर भार्गव ने नाव खींची और समंदर की ओर निकल पड़ा। पर आज उसकी चाल और भी बोझिल थी। ये लड़की सच में मेरी मदद करने आई है या मेरे साथ कोई खेल खेल रही है? ये सवाल उसकी सोच में हर पल दस्तक देता रहा। अचानक उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी, लेकिन उसका चेहरा फिर भी नहीं खिला। मछली लेकर लौट आया, बस चुपचाप। घर पहुंचा तो मिताली ने मुस्कुराते हुए मछली ले ली और बोली, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे तैयार कर लूंगी। कुछ देर बाद लौटी और बोली, रसोई में कुछ भी नहीं है, ना नमक, ना तेल, ना मसाले। भार्गव ने थकी सी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है।
मछली को वैसे ही कोयलों पर रख कर खा लेता हूँ। मिताली ने कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप मछली को अंगारों पर डाल दिया। पकने पर दोनों ने आधी आधी बांटकर खा ली। पर भार्गव का मन अब और भी बेचैन हो उठा। उसे रहा नहीं गया। बोला, अब तो बता दे, तू कौन है, क्यों आई है मेरी जिंदगी में। मिताली की आंखों में नमी आ गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, थोड़ा और इंतजार कर लो, बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। उस रात भार्गव करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से दूर थी। अगली सुबह जब वह समंदर से वापस लौटा तो घर में सन्नाटा था। मिताली कहीं दिखाई नहीं दी। उसने आवाजें लगाईं, चारों ओर देखा, पर कहीं कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी नजर कोने में रखी उस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें उसकी मां की आखिरी निशानी सोने की बालियां रखी थीं। उसके पैर जैसे जम गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह वहीं बैठ गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसके मन में सवाल गूंजा, क्या मिताली ने मुझे धोखा दिया? क्या वो मेरी मां की निशानी भी ले गई? घबराहट और दुख में डूबा भार्गव दौड़ता हुआ अपने पुराने दोस्त हरिदत्त के घर पहुंचा। हरिदत्त ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अब एक ही रास्ता बचा है, चल आदित्य के पास चलते हैं, वही इस उलझन को सुलझा सकती है। वाराणसी की तंग गलियों को पार करते हुए भार्गव उस ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था जहां दूर से दिखता एक आलीशान महल उसकी आंखों में चमक रहा था। उसकी कमर झुकी थी, हाथों में कसकर पकड़ी थी वही लकड़ी की संदूक जिसमें उसकी मां की यादें कैद थीं। महल के फाटक पर 2 गार्ड खड़े थे, भाले लिए, कड़क निगाहों से घूरते हुए। भार्गव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अदिति से मिलना है, बहुत जरूरी है। एक पहरेदार हंस पड़ा। क्या कहा? अदिति से? तुम जैसे फटेहाल बूढ़े को? दूसरे ने गंभीरता से कहा, रुको, आज आम आदमी की सुनवाई का दिन है। कड़ी पूछताछ और तलाशी के बाद उसे भीतर जाने दिया गया। महल के अंदर का दृश्य उसकी आंखों को चौंका गया। संगमरमर की दीवारें, लाल कालीन, झूमर की सुनहरी रोशनी और हजारों दियों की लौ। बीचों बीच ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी अदिति। उसका चेहरा नकाब में छुपा था, बस उसकी आंखों की गहराई दिख रही थी। दरबार का प्रमुख बुलंद आवाज में बोला, भार्गव, अपनी बात कहो। भार्गव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे लेकिन आवाज में कसक थी। मुझे इंसाफ चाहिए। 2 दिन पहले एक लड़की आई, बेपर्दा, अकेली, न जाने कौन थी। उसने मुझसे शादी करने की जिद की। मैंने मना किया पर वह अड़ी रही। फिर वह मेरी मां की निशानी लेकर गायब हो गई। सारी महफिल एक पल को ठहर गई। अदिति ने कुछ पल चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर बोली, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो भार्गव? उसकी आवाज भीग गई। मैं सिर्फ अपनी मां की याद वापस चाहता हूँ। दुनिया का कोई सोना उस निशानी की जगह नहीं ले सकता। आदित्य ने ठंडी सांस ली, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें उस निशानी के बदले सोना दे दूं तो क्या यह सौदा मंजूर होगा? भार्गव ने बिना रुके कहा, नहीं, मेरी मां की याद किसी सौदे में नहीं बिक सकती। एक पल की खामोशी के बाद आदित्य ने गर्दन झुकाई। ठीक है, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। दरबार आज यहीं खत्म होता है, बाहर इंतजार करो। कुछ कहने से पहले ही पहरेदारों ने उसे बाहर ले जाकर महल के बाहरी हिस्से के एक छोटे कमरे में ठहरने को कहा। यह कमरा साधारण था, पर अदिति कभी किसी अनजान को महल में रुकने नहीं देती थी। उस रात भार्गव की आंखों में नींद नहीं आई। उसकी उंगलियां संदूक की पकड़ को बार बार मजबूत कर रही थीं। सुबह होते ही फिर से दरबार सजा। इस बार भीड़ कम थी, माहौल गंभीर था। दरबार प्रमुख ने कहा, आज अदिति तुम्हें अकेले में बुलाना चाहती है। तुम्हारी मुलाकात गोपनीय होगी। भार्गव की सांसें तेज हो गईं। मुझसे अकेले? क्यों? प्रमुख बोला, यह सवाल अब मत पूछो, अंदर जाकर खुद सुनो। एक दासी आई और धीरे से कहा, अदिति इंतजार कर रही हैं, तुम्हें अभी अंदर चलना होगा। कांपते कदमों से भार्गव सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ। दियों की रोशनी में अदिति का चेहरा अब भी नकाब में था। उसकी आंखें स्थिर और शांत थीं। बैठ जाओ, अदिति ने ठंडे स्वर में कहा। भार्गव जमीन पर बैठते हुए बोला, मैं सिर झुकाकर आया हूँ इंसाफ मांगने, लेकिन एक सवाल है, आपने मुझे अकेले क्यों बुलाया और मेरा नाम कैसे मालूम? अदिति की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने लंबी सांस ली। क्योंकि तुम्हें यह जानने का हक है भार्गव। यह मुलाकात तुम्हारे सवालों का जवाब है और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई की शुरुआत भी। अदिति धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठी। उसके कदम उस संदूक की ओर बढ़े जिसमें वही सोने की बालियां रखी थीं जो भार्गव की मां की आखिरी याद थीं। भार्गव की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह संदूक, ये कैसे यहाँ पहुंचा? इतनी जल्दी तुमने उसे ढूंढ लिया? सच में तुम जैसी महारानी पर कोई भी भरोसा कर सकता है। लेकिन एक आखिरी बात, वो लड़की कहाँ है जिसने इसे चुराया था? मुझे उससे बात करनी है। ये जानना है कि उसने ऐसा क्यों किया। अदिति ने संदूक को वहीं वापस रख दिया। भार्गव की आवाज में घबराहट थी। ये क्या कर रही हो? ये तो मेरी माँ की याद है, इसे मुझे क्यों नहीं दे रही?
अदिति ने शांत आवाज में कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो एक और दिन यहीं रुकना होगा। कल सब कुछ तुम्हारे सामने रखा जाएगा। जिस पल भार्गव को लगा था कि उसकी खोई हुई चीज वापस मिल गई, उसी पल उसका दिल फिर उलझन में फंस गया। कल ऐसा क्या होने वाला है? कौन सा सच है जो अभी भी छुपा हुआ है? सवाल उसकी रात की नींद खा गया। अगली सुबह भार्गव दरबार में पहुंचा। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी में वह उम्मीद और डर के बीच खड़ा था। अदिति की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन आदेश भरी। अब बताओ, तुम्हें किस लिए इंसाफ चाहिए? भार्गव की आवाज कांप गई। मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी वापस चाहिए। वो मेरी जिंदगी की आखिरी वजह है। अदिति ने कुछ पल उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। भार्गव की सांसें रुक गईं। वो चेहरा, वो आंखें, ये वही थीं। मिताली। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या? तू मिताली है? महारानी? महल में मौजूद हर व्यक्ति चुप रह गया। सन्नाटा जैसे दीवारों से टकरा कर लौट रहा था। मिताली, जिसने अब अपनी असली पहचान दिखाई थी, अपनी ऊंची गद्दी से उतरी और धीरे धीरे भार्गव के पास आकर खड़ी हो गई। हाँ, मैं ही हूँ मिताली। भार्गव के माथे पर शिकनें गहरी हो गईं। लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? मुझसे शादी क्यों की? ये सब क्या था? मिताली की आंखों में नमी तैर गई। वह कुछ देर सांस रोक कर खड़ी रही, फिर बोली, बहुत वक्त पहले की बात है, शायद तुम्हें याद भी ना हो। एक छोटी सी बच्ची समुद्र किनारे अकेली छोड़ दी गई थी। उसकी सांसें डूबती हुई लहरों में खोने वाली थीं। उस दिन एक बूढ़ा मछुआरा आया था, जिसने मुझे वहां से उठाया, मेरी जान बचाई और मुझे अनाथालय तक पहुंचाया। भार्गव की आंखों में सवाल साफ थे। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मिताली ने अपनी सांस को रोका और आगे कहा, वो बूढ़ा मछुआरा तुम थे। शायद तुम्हारे लिए वो बस एक दिन की बात रही होगी, मगर मेरे लिए वो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अनाथालय में मुझे पाला गया, पढ़ाया गया और वक्त के साथ किस्मत ने मुझे उस जगह तक पहुंचा दिया जहां मैं खड़ी हूं। लेकिन एक चीज हमेशा अधूरी रही, तुम्हारा एहसान। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांपी। मैं चाहती तो धन दे सकती थी, जमीन जायदाद दे सकती थी, मगर वो सब तुम्हारे उस एक पल की कीमत नहीं चुका सकते थे। मैं सिर्फ तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती थी, तुम्हारे उस एक फैसले का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे इस दुनिया में जीने का हक दिया। भार्गव की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोला, पर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मिताली ने नजर झुकाई। क्योंकि अगर बेटी बनकर आती तो तुम्हारा स्वाभिमान आड़े आता। पत्नी बनकर ही तुम्हारे घर रह सकती थी, तुम्हारी सेवा कर सकती थी, तुम्हारा कर्ज चुका सकती थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो निशानी मैंने सिर्फ इसलिए ली ताकि तुम्हें यहाँ बुला सकूं, ताकि देख सको कि जिस बच्ची को तुमने एक दिन समंदर किनारे बचाया था, वो आज क्या बन गई है। भार्गव का गला भर आया। मैंने तो बस एक बच्ची की जान बचाई थी। मिताली मुस्कुराई। वो रहमत थी जिसने मुझे जिंदगी दी। आज मैं अदिति हो सकती हूँ, पर हूं तो तुम्हारी ही। महल में सब खामोश थे। मिताली ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अब ये महल भी तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। भार्गव के चेहरे पर बरसों बाद सुकून की मुस्कान उभरी। बोझिल दिल आखिर हल्का हो गया। दोस्तों, अगर भार्गव और मिताली की ये अनोखी कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल में रिश्तों की अहमियत और सच्चाई की कदर जगा दी हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनके दिल में कहानियों के लिए जगह है, ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें और रिश्तों की इस खूबसूरत मिसाल को महसूस कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल तक ऐसी ही दिल छूने वाली और सीख देने वाली कहानियां लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अगली कहानी लेकर आएं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे मिस न करें। याद रखिए दोस्तों, आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसी कहानियां लेकर आते रहें जो आपके दिल तक पहुंचें और आपके दिन को बेहतर बना सकें। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।